NCERT क्लास 9 विज्ञान हमारे आसपास के पदार्थ। पहला पाठ, प्लाज्मा अवस्था के दो गुण लिखिए। दो गुण हैं इस अवस्था में, कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। दूसरा है, ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। किन दो वस्तुओं में प्लाज्मा अवस्था का उपयोग किया जाता है? उत्तर होगा फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में। यहाँ दो खालिस्तान दे रखे हैं, ए और बी। ए के कारण ही सूर्य व तारों में चमक होती है, बी के कारण ही तारों में ए बनता है। तो यहाँ ए प्लाज्मा है, बी उच्च ताप है। यानी प्लाज्मा के कारण ही सूर्य व तारों में चमक होती है और उच्च ताप के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। सन 2001 में अमेरिका के किन तीन वैज्ञानिकों को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंस यानी BEC की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वे तीन लोग थे कर्नेल कैटरले वेमन। एक साथ याद रखें, कर्नेल कैटरले वेमन। पार्ट 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? प्रश्न 5, अमोनियम क्लोराइड नेफ्थलीन के अलावा कौन सा ऊर्ध्वपातन योग्य पदार्थ है? तो उत्तर होगा एंथ्रासीन। द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर खालिस्तान से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द्रव जिनके क्वथनांक अंतर 25 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है कि मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन का उपयोग किया जाता है। पार्ट 3, परमाणु व अणु। लुवाजियो एवं प्राउस्ट ने दो नियम दिए थे, तो वो नियम कौन से हैं? तो वो नियम है स्थिर अनुपात का नियम व द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अवोगाद्रो स्थिरांक लिखिए। तो अवोगाद्रो स्थिरांक है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 यानी 6.022 गुणा 10⁻⁻23। परमाणु की संरचना पार्ट 4, प्रोटॉन की खोज किसने की व इसको नाम किसने दिया? क्या नाम दिया? तो प्रोटॉन की खोज करने वाले हैं गोल्डस्टीन और नाम दिया गया था केनाल रे। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण के लिए खालिस्तान ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे किस स्कीम के नाम से जाना जाता है? तो ये नियम दिए थे बोर व बरी ने। इस स्कीम को बोर बरी स्कीम कहते हैं। पार्ट 5, जीवन की मौलिक इकाई। क्लेमिडोमोनास कैसा जीव है? तो क्लेमिडोमोनास एक कोशिकीय जीव है। किसने जीवित कोशिकाओं का पता लगाया? ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। किसने जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य नाम दिया? पुरोकंज ने जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य नाम दिया। किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया? विर्ट्जो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। जब किसी पदार्थ में परासरण द्वारा जल की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही है उसमें DNA ए पदार्थ के रूप में, यानी पहला खालिस्तान है ए, पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। ए पदार्थ धागे की तरह संरचनाओं में एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो ये बी में संगठित हो जाता है। तो यहाँ ए था क्रोमेटिन, बी था क्रोमोसोम। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही है उसमें DNA क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम 1 होता है, जबकि यूकैरियोटिक में 1 से ज़्यादा होता है। कुछ प्रोटीन व वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं झिल्ली जीवात जनन। एक वर्ग के जंतु जिन्हें खालिस्तान भी कहते हैं, ये यकृत की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा के निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो ये जीव है कशेरुकी जीव, जिनमें मानव भी शामिल है। कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण द्वारा
और किसको भी बनाया जाता है? गोल्जी उपकरण लाइसोसोम को भी बनाते हैं। लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। कौन इन एंजाइमों को बनाते हैं? तो इन एंजाइमों को बनाता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक आर, यानी खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। माइटोकॉन्ड्रिया खालिस्तान झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली कैसी होती है और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक कैसी होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है जिसमें बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है जबकि भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें अपना क्या और क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपना DNA व अपना राइबोसोम होता है। प्लास्टिड के दोनों प्रकारों के नाम लिखिए। प्लास्टिड के दोनों प्रकार है क्रोमोप्लास्ट व ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न खालिस्तान व खालिस्तान रंग के वर्णक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पीले व नारंगी रंग के वर्णक होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से क्या हैं जिनमें खालिस्तान व खालिस्तान पदार्थ संचित होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल व प्रोटीन संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है जो किस में स्थित होती है? तो क्लोरोप्लास्ट की भीतरी संरचना में बहुत सारी झिल्ली वाली परतें होती है जो स्ट्रोमा में संचित होती है। किस में? स्ट्रोमा में। प्लेस्टिड में भी अपना क्या क्या होता है? प्लेस्टिड में भी अपना DNA व राइबोसोम होता है। कोशिका के चारों ओर कौन सी झिल्ली होती है? ये झिल्लियाँ प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। तो कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। कैसी झिल्ली द्वारा? एकल या दोहरी? तो उत्तर होगा दोहरी। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या करना है? ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य है संचय करना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम के स्थान पर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल। पाठ 8 गति, पाठ 9 बल व गति के नियम, पाठ 10 गुरुत्वाकर्षण। सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी r का खालिस्तान उस ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल t के खालिस्तान समानुपाती होता है, अथवा r की कितनी घात समानुपाती होती है t की कितनी घात के? तो दूरी का घन समय के वर्ग के समानुपाती होता है। दूरी का घन समय का वर्ग। दूरी 2 अक्षरों की है लेकिन घात 3 लगानी है। समय बेचारा 3 अक्षरों का है तो घात 2 ही लगानी है, यानी 3 2 5 करना है। या हम कह सकते हैं कि r की घात 3 बटा t की घात 2 बराबर स्थिरांक। गुरुत्वाकर्षण में g का वर्तमान मान्य मान क्या है? तो g बराबर है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कार्य एवं ऊर्जा। पाठ 12 है ध्वनि। प्राध्वनिक तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? इस तकनीक को कहते हैं ECG यानी इकोकार्डियोग्राफी। खालिस्तान मछलियां भी अंधेरे में संचालन और भोजन की खोज में प्राध्वनि का उपयोग करती है। तो मछलियां होती है पोर्पोइज। स्पष्ट प्राध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितने सेकंड का अंतराल होना चाहिए? तो वो समय होगा 0.1 सेकंड या 1/10 सेकंड। 13 हम बीमार क्यों होते हैं? कौन सा प्रोटोजोआ निद्रालु व्याधि का कारक है? तो वो प्रोटोजोआ है प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा। कौन सा प्रोटोजोआ कालाजार व्याधि का कारक है? वो प्रोटोजोआ है प्रोटोजोआ लिस्मानिया। गोलकृमि जो छोटी आंत में पाया जाता है का क्या नाम है? इसका नाम है एस्केरिसिस लुब्रिकोइडिस। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की किस प्रक्रिया को बाधित कर देती है? एंटीबायोटिक कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया को बाधित कर देती है। कौन सी ज्वर उत्पन्न करने वाला वायरस भी मच्छर काटने से शरीर में प्रवेश करता है और मस्तिष्क को संक्रमित कर देता है? तो वो ज्वर है जापानी मस्तिष्क ज्वर। पाठ 14 प्राकृतिक संपदा। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी विधियों द्वारा स्थिर होती है? कार्बन डाइऑक्साइड 2 विधियों द्वारा स्थिर होती है। पहला, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलते हैं। दूसरा, कुछ समुद्री जीव जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बना लेते हैं। धन्यवाद।